ताली का परिवर्तन को बताऊंगा आपको। ताली का मतलब क्या है। दूसरी ताली उनके लिए बजाइए जिनके वजह से हम इस धरती पे हैं, जिस नाम से भगवान को जानते हैं ऊपर वाले को, क्योंकि वो धूप छांव सबके लिए सेम बना है। लेकिन हमारी आपकी सोच से कोई लखपति होता है, कोई करोड़पति होता है, कोई भिखारी होता है, कोई लेडीज जेंट्स है ना, अपने अपने हिसाब से। लेकिन भगवान ने सबको एक तरीका दिया है। तीसरी ताली उनके लिए जिसके वजह से हम इस धरती पे हैं, हमारे माता पिता, चाहे वो जिस कैटेगरी के हो, पढ़े हो, लिखे हो, अनपढ़ हो, गवार हो, जैसे कि हो, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो शायद हम भी नहीं होते, है ना। और चौथी ताली उनके लिए जिन्होंने मीटिंग ऑर्गेनाइज किया है, आप लोग को बुलाया है समझने के लिए कि इतना पवित्र बिजनेस जो मेरे जीवन में परिवर्तन हुआ है, आप लोगों के भी जीवन में परिवर्तन हो। एक बार उनके लिए कितना टाइम? अच्छा, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे बिजनेस को करते हुए, और बहुत पावरफुल टीम हो चुकी है, बहुत अच्छे से लोग काम कर रहे हैं। लेकिन आज जो सर ने बोला है कि हर कोई 1 साल 2 साल में 20, 25, 50 हजार रुपये कमा सकता है, 20, 25 हजार रुपये कमा सकता है ना। कोई है सब लोग चाय पिला फिर चाय का काम बाद में, चाय पिलाओ, हलवा खिलाओ। जो आए हैं लेने पहले वो लेने दीजिए, बाद में चाय तो पी लेंगे, है ना। कोई आने वाले हैं तो आइए, और नहीं तो आके बंद करिए, क्योंकि आने जाने के चक्कर में ना कहानी इधर रहेगी ना उधर रहेगी। याद देना हमारा। जो आ गए आप आके बैठिए। सबके घर में टीवी है आजकल? यस सर। सीरियल देखते हैं शाम को, अपना अपना कुछ अलग अलग तरीके का सीरियल होता है। सीरियल देखने वाले, हाँ बोलो, है ना। अगर 7 बजे का सीरियल है, 7:05 पे लगाएंगे तो 5 मिनट निकल गया, और 5 मिनट की स्टोरी लास्ट में समझ में आने वाली है। नो सर, सीरियल देखने वालों बोलो, मैं बोल रहा हूँ, आप लोग बोलो जो सीरियल देखते हैं फेवरेट। नहीं आएगा समझ नहीं आएगा। यस बोलो। अगर वो सीरियल को 15 मिनट पहले देख ले, बीच में 5 मिनट छोड़ के लास्ट में 10 मिनट देख ले, समझ में आएगा? नो सर, नो। लास्ट में 5 मिनट छोड़ दे, शुरू का पूरा देख ले, समझ में आएगा? नहीं आएगा। तो ये जीवन परिवर्तन का बिजनेस है, इसको शुरू से लेकर लास्ट तक दिल और दिमाग से देखना है, तभी ये समझ में आएगा। क्योंकि 5 मिनट की बनाए हुए सीरियल कभी आप आगे पीछे करके देख सकते हो, टीवी पे आ सकता है, मोबाइल पे आ सकता है ना। लेकिन ये जो बात होने वाली है, अगर 20, 25, 30 मिनट मुझे टाइम मिला, उसमें अगर आप लोग क्लिक कर गए कि ऐसे बिजनेस ऐसे बंदा कर सकता है, तो हम लोग भी कर सकते हैं। और एक सोच आपकी जिंदगी बदल सकती है। नहीं तो जीवन भर देखते रहिए, कुछ भी होने वाला नहीं है, क्योंकि काम तो वही जो रोज कर रहे हैं। यस सर। वो समझ में आ जाएगी काम क्या है ना। तो एक चीज बोलना चाहूंगा, आप बताए मैंने यहाँ पे ज्यादा है। एक लड़की हमारे घर में जन्म लेती है, उनको क्या बोलते हैं? लक्ष्मी आए, लक्ष्मी आए, है ना। 18-20 साल के बाद शादी होती है तो क्या बोलते हैं? देवी। देवी। वहाँ पे भी लक्ष्मी बोला जाता है। तो वहाँ पे घर में गई तो लक्ष्मी आ गई। लेकिन वही लड़की जब उसके लड़के बच्चे हो जाते हैं, बुजुर्ग हो जाती है, क्या बोलते हैं? माँ। दादी बोलते हैं। भाई आई, भाई आई, है ना। जब शादी होके जाती है उसको बोलते हैं रानी। बच्ची पैदा हो गई उसको रानी बोल देते हैं। लक्ष्मी होके जाती है, जब शादी होके जाती है 18 साल के बाद, तो उसको बोलते हैं लक्ष्मी आ गई। अपने घर में जल्दी लोग लक्ष्मी नहीं बोलता, लेकिन रानी बिटिया सब कोई बोलता है जब पैदा होती है ना। लेकिन शादी होके चली गई तो हर कोई बोलते हैं इसके घर में एक लक्ष्मी आई है, इसके घर में एक बहू आई है ना। लेकिन वही जब 40 साल, 50 साल, 60 साल के ऊपर जाती है, काम करते करते उसके बहू अगर आ जाते हैं, उनके लड़के बच्चे आ जाते हैं, तो उन्हीं को लोग क्या बोलते हैं? बाई आ गए। काम करने वाली बाई बोली जाती है ना। और ये तीनों रूप में सिर्फ औरतें काम आती है, लेडीज काम आती है। तो आप लोग धन्य हो कि रानी लक्ष्मी बाई आप लोग हो। बचपन में रानी, शादी हो गई तो लक्ष्मी, और बुढ़ापा हो गया तो बाई। मतलब रानी लक्ष्मी बाई, जो किसी जमाने में एक रानी लक्ष्मी बाई थी, जो आज पूरे इंटायर इंडिया नहीं वर्ल्ड में लोग उनका नाम याद करते। तकलीफें आती हैं, अपने को उसको हैंडल करना है। तो आप लोग अकेले ही रानी लक्ष्मी के बराबर हो, ये समझ के बैठना है। क्योंकि अगर आपके जीवन में समझ में आया तो आप किसी को हेल्प कर पाओगे।
अगर आपको ही नहीं समझ में आएगा तो होगा किसका परिवर्तन? नहीं होगा, है ना। तो अपने आप को समझने के लिए बैठना है, दुनिया को बताने के लिए नहीं, क्योंकि हम यहाँ होंगे तो हमारे साथ 2-4 लोग आ जाएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे, है ना। लगभग यहाँ पे जो सीखने वाले हैं 18 साल से ऊपर है सब कोई? कम है ना। Yes. लेकिन बिजनेस में 18 से ऊपर चाहिए, इसलिए पूछा मैंने, क्योंकि जो बिजनेस नहीं तो जो कम है वो अपने मम्मी पापा के आईडी पे काम कर सकते हैं, क्योंकि बिजनेस कोई भी शुरुआत इंडिया के अंदर 18 साल से ऊपर वाले कर सकते हैं। लेडीज, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, 18 से ऊपर चाहिए। समझने के लिए तो 10 साल के बच्चे भी समझेंगे क्या है, क्योंकि वो भी तो पढ़ रहे हैं ना, उनकी भी समझ में आ गया। अगर परिवर्तन हो गया तो अपने भाई बहन माता पिता को बता सकते हैं कि अगली बार आप भी आके समझ लो और आप आईडी लगाओ, मैं काम करूँ। क्योंकि चाय तेल हल्दी क्रीम कोलगेट खाने से पैसा आता है, तो इसके लिए बेचने थोड़ी जाना। तो छोटे बच्चे भी करेंगे, लेकिन जब परिवर्तन समझ में आएगा तब। तो सर ने बोला कि 20-25 हजार रुपये कमाना है, एक सपने की बात। लेकिन सपने से पहले आज आप लोगों से पूछना चाहूंगा, सपना पहला जरूरी है कि जरूरत? आज के हमारे खर्चे जरूरी है ना। नीड बोलते हैं इसको, हिंदी में लिखूंगा जरूरत। और हमारे होते हैं सपने, जो हम बचपन में देखते हैं, जो 10 साल 15 साल से कम रहते हैं ना, तभी सोचते हैं कि मेरे पास 4 व्हीलर आ जाएगी, 18 साल 20 साल का हो जाऊंगा तो, या हो जाऊंगा, या मैं कार ले लूंगा, या मैं 10-20-25 हजार रुपए कमाने लगूंगी, है ना। लेकिन जैसे जैसे 18 से 20 साल 25 साल पे जाते हैं, हमारी जरूरत धीरे धीरे कम होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी कमाई उस हिसाब से नहीं होती है कि नहीं। जब तक माता पिता के हाथ के तले रहते हैं, दुनिया भर का सपना आपको याद रहता है, लेकिन जैसे जैसे अपना उम्र बढ़ता है, खर्चा उससे 4 गुना बढ़ता है। और जिसका कारण है कि धीरे धीरे हम जरूरत में ही अटक जाते हैं। नहीं तो दादा दादी को ध्यान करिए, तीसरा पीढ़ी ऊपर जाइए, वो अपने जवानी में कुछ न कुछ मेहनत किए, पाल पोस के हमारे माता पिता को बड़े किए, खिलाए पिलाए, है ना। और हमारे माता पिता भी अपने टाइम में कुछ न कुछ काम किए, और हम भी कुछ न कुछ काम कर रहे हैं। तो जब माता पिता के आंचल में हम छोटे थे, तब सोचते थे कि माता पिता का तकलीफ है, आज पैसा नहीं दे पा रहे हैं, आज डायरी चाहिए नहीं दे पा रहे हैं, आज मुझे घर के खर्चे चाहिए नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन मेरा टाइम आएगा तो ये नहीं होगा, क्योंकि मैं उसे डबल कमाऊंगा या कमाऊंगा। सिंपल सी बात है। लेकिन आज सोच के देखिए कि अपना टाइम आया है कमाने का, क्या उस हिसाब से जो खर्चा वो आराम से निपाते थे, हमारे वजह से निपट रहे क्या? क्योंकि हम 10 रुपए जहाँ खर्चा करते थे ना, वहां 100 रुपए खर्चा बढ़ चुका है ऑटोमेटिक, है ना। 2000 कमाई में बढ़ा है, गुड एम सर। 2000 कमाई में जरूर बढ़ा है। जैसे पहले 3000, 4000 की, 5000 की नौकरियां हमारी माताएं बहनें करती थी काम, 30 दिन 1 महीना, लेकिन अभी ज्यादा 7 से 8 हजार रुपये काम कर, 2 से 3000 बढ़ा। लेकिन खर्चा चाय तेल शैम्पू क्रीम कोलगेट हल्दी दूध फिनाइल लाइट बिल घर पट्टी ये सब बढ़ा है कि घर बना के लाता। तो ये हमारा 10-15 हजार एक नॉर्मल खर्चा हो गया कि नहीं? एकदम सिंपल सी बात। 10,000 रुपये हो गया कि नहीं? एकदम गरीब से गरीब भी होगा, आज मुंबई में रह रहा है, तो 10,000 का कुछ मतलब है क्या? कहाँ है? लेकिन हर दिन, हर दूसरे दिन में 400-500 बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हो रही है। जहाँ 2,000, 3,000, 5,000 वर्कर लोग काम करते थे, वो सब बंद हो रही है। वो लोग को अगर नौकरी नहीं मिलेगी, जो 10,000 से लेके 40,000 रुपए कमाते थे, तो क्या आपको हमारे जीवन में कुछ बड़ा नौकरी आने वाला है? जो 10-20, 40,000 कमाने वाले को जीवन में कुछ नहीं है, जो लगभग 30 साल से लेके 50 साल के एज में थे, है कि नहीं? इनके जीवन में आज तकलीफ आ चुकी है कि ये इनकम नहीं है, तो नए लोगों को नौकरी मिलने वाली है जल्दी। और प्राइम मिनिस्टर जी आज से नहीं 2014 से बोल रहा है, स्वयं का रोजगार करे, खुद का बिजनेस करे, लेकिन लोगों को अभी जल्दी समझ में नहीं आ रहा। लोग भाग रहे हैं कि 10,000, 15,000, 20,000 रुपये आ जाए, नौकरी करो, मेरा घर खर्चे चलने लगे, और इतना ही में जीवन पूरा खर्च करते हैं। लेकिन पार्ट टाइम है, एक्स्ट्रा टाइम है, करने के बाद पार्ट टाइम एक्स्ट्रा टाइम है, अगर 10,000 रुपये के लिए आप पूरा 30 दिन कमा रहे, 30 दिन मेहनत कर रहे हो, और ये 10,000 रुपये आपको साइड से 1 घंटा 2 घंटा मेहनत करने के बाद पार्ट टाइम में मिलने लगे, ये परिवर्तन होगा कि नहीं? कुछ बदलाव हो जाएगा कि नहीं? ये चीज समझना है कि पार्ट टाइम में कैसे होगा,
और ये कहाँ कहाँ किया जा सकता है, क्योंकि जॉब का कोई एक जगह हो सकता है। जैसे अभी बोईसर में हो और आपको मलाड में भेज दिया जाए कि जाओ जाके 10,000 रुपये मिलेगा, कोई जाएगा? ज्यादा जाएगा बोईसर पालघर इधर का ही एरिया ढूंढेगा ना लेडीज लोग, है कि नहीं? लेकिन मलाड कोई लंबा नहीं, बोईसर टोटली बंद हो जाए तब पता लग जाएगा। तो इसके लिए थोड़ा सा मेहनत करना है, थोड़ा सा सीखना है। जिन्होंने भी बिजनेस रखा है, मीटिंग रखा है, उनके लिए एक बार दिल से ताली होनी चाहिए कि वो सोच में रखे हैं कि हमारे सरीखे कुछ लोग हैं जो मेहनत कर रहे हैं लेकिन उनके इच्छे पूरे नहीं हो रहे, सपने नहीं पूरे हो रहे हैं। आ जाओ इधर आ जाओ, थोड़ा बात कर। हाँ